वाहिगुरु जी का खालसा वाहिगुरु जी की फतेह। सत श्री अकाल, नमो बुधाए, जम्मू निवास साथियों, अस्सलाम वालेकुम साथियों। वॉइस ऑफ मानवता न्यूज चैनल पर आप सभी का स्वागत है। मैं मेघराज सिंह अमेरिका से। साथियों, आप सभी जानते हैं हम उठाते गरीबों की आवाज़, मजलूमों की आवाज़, जिनकी कोई आवाज़ नहीं उठाता उसकी वॉइस ऑफ मानवता उठाता है। तो साथियों, आज बड़े खुशी की बात है कि हमने सत्य धर्म के ये 200 एपिसोड कर चुके हैं। इस खुशी में पूरे विश्व के लोगों को वॉइस ऑफ मानवता न्यूज़ चैनल की तरफ से बहुत बहुत बधाई। और ये आप सभी के सहयोग से, गुरु के सहयोग से हम जो काम कर रहे हैं ये आप लोग देखते हैं, इसीलिए बना रहे हैं। तो सत्य ही धर्म ने आज अपने 200 एपिसोड कर चुके हैं पूरे, और इसके लिए आप सभी के बधाई के पात्र हैं। तो हमने जो सत्य ही धर्म प्रोग्राम है, हमने इसको क्यों स्टार्ट किया था, इसके पीछे क्या कारण है, ये बहुत सारे कारण हम बताएंगे। सत्य ही धर्म प्रोग्राम हमने शुरू क्यों किया था, इसके पीछे हमारा मकसद क्या है, और आओ जानिए। तो कोई भी चीज़ होती है, इंसान दुनिया में जो करता है काम, उसका कुछ न कुछ मकसद होता है। और बिना मकसद के अगर कोई काम कर रहा है, इसका मतलब ये उसको जानकारी नहीं है कि वो क्या कर रहा है। लेकिन हमें इसके बारे में जानकारी अच्छी तरह है कि हम क्या कर रहे हैं और क्यों कर रहे हैं। तो हमने जिस टाइम शुरुआत की थी इस टीवी चैनल की, या जो है वह सत्य ही धर्म प्रोग्राम की, तो हमने कुछ उस वक्त तो नहीं बता पाए, लेकिन आज हम उसको चीज़ को बता रहे हैं कि जैसे कि सत्य ही धर्म प्रोग्राम शुरू करने के पीछे अनेकों प्रकार के मकसद हैं। जैसे कि उदाहरण के तौर पर नंबर 1, धर्म किसे कहते हैं, धर्म की क्या परिभाषा है, इसके बारे में सच बताना, ताकि लोग पाखंडवाद और अधर्म से बच सकें। ये हमारा मकसद है कि लोग बाग जो है ना इससे बच सकें। नंबर 2, सच बोलना और ईमानदारी से काम करना, समानता, इंसानियत और दयालुता ही धर्म है। इस सच को पूरे विश्व के लोगों तक पहुंचाना। नंबर 3, सच्चे महापुरुषों का संदेश पूरे विश्व के लोगों तक पहुंचाना और लोगों को सच्चाई और ईमानदारी के साथ जोड़ना, ताकि लोग पाखंडियों के अज्ञान से बच सकें। नंबर 4, आस्तिक लोगों को और नास्तिक लोगों को सही रास्ता दिखाना, ताकि वह वास्तविक बनकर अपनी ज़िंदगी को सही तरीके से जी सके और हकीकत को पहचान सके। नंबर 5, मोहब्बत और प्रेम से लोगों को जीवन जीना सिखाना, ताकि लोग नफरत और घृणा के जीवन से बच सकें। नंबर 6, स्वर्ग और जन्नत के लालच से बचकर और नरक और जहन्नुम के डर से बचकर लोग हकीकत की ज़िंदगी जी सकें। नंबर 7, असल में कलयुग क्या है और असल में सतयुग क्या है, इसके बारे में सही जानकारी देना। नंबर 8, जात पात और नस्लवाद जैसी खतरनाक और भयानक मानसिक बीमारियों से लोगों को बचाना, ताकि लोग एक समान खुशियाँ भरी ज़िंदगी जी सकें। नंबर 9, ज़िंदगी का सही रास्ता कौन सा है और गलत रास्ता कौन सा है, इसके बारे में लोगों को सही जानकारी देना। नंबर 10, दुनिया में कितने प्रकार का ज्ञान है, पढ़ाई कितने प्रकार की है, इसके बारे में अपना निजी अनुभव के अनुसार जानकारी देना। नंबर 11, पूरे विश्व के इंसानों के अंदर रब है, सभी जीव जंतुओं के अंदर रब है, पानी के जीवों के अंदर रब है, पूरा ब्रह्मांड में रब है, पूरे ब्रह्मांड को चलाने वाला एक रब है। इस सच को लोगों तक पहुंचाना और अपने अंदर से ही परम सुख को कैसे पाना है और परम सुख तक अपने आप को कैसे ले जाना है, इसके बारे में सही सच लोगों को बताना ही सत्य ही धर्म है, इस प्रोग्राम का मकसद है। तो हमने बहुत सारे 11 जो है ये हमने उदाहरण गिनवाए हैं, ताकि हमारे मकसद का पता लग सके लोगों को कि हम करना क्या चाहते हैं। नोट, सत्य ही धर्म
सत्य ही धर्म है प्रोग्राम जिस वक्त हमने शुरू किया था, देखो इसमें मैं अंदर की जानकारी बता रहा हूँ, अपने आप की जानकारी बता रहा हूँ, क्योंकि जिस वक्त हमने शुरू किया था उस वक्त मुझे कुछ भी ज्ञान नहीं था, लेकिन सत्य ही धर्म इस नाम के प्रोग्राम कर कर के मुझे भी बहुत सारा ज्ञान सीखने को मिला है, क्योंकि मुझे अपने दिमाग के अंदर रिसर्च करने का मौका मिला है। इसीलिए आज मैंने 200 एपिसोड पूरे किए हैं और आने वाले वक्त में गुरु की कृपा से सत्य ही धर्म प्रोग्राम लगातार जारी रहेगा। जिन जिन भाइयों और बहनों ने प्रोग्राम के इसमें जो कमेंट किए हैं उनका स्पेशल हम धन्यवाद करते हैं। तो ये सत्य ही जो धर्म प्रोग्राम है हमारा, ये आप सभी यूट्यूब पर देखते हैं, तो हमारा मकसद हर टॉपिक में ये रहता है कि हम आप लोगों तक सही जानकारी लेकर जाएं, ताकि हम ये चाहते हैं कि आप लोग भी खुशियों भरी ज़िंदगी जिए, जैसे हमें गुरु ने बख्शिश करके अपनी कृपा से, अपनी मेहर से, अपने जीवन में सही रास्ता दिखाया है। और ऐसे ही हमें जो ज्ञान मिलता है, हमने पहले भी बताया था कि हमने हम जो बोलते हैं या हमें जो ज्ञान मिलता है, ये प्रकृति, गुरु, रब मिलकर हमें देते हैं। हमारा इसमें 1% भी ज्ञान नहीं होता। जो भी हम बोल रहे हैं, सुन रहे हैं या कर रहे हैं, सब प्रकृति से जुड़ा हुआ है। तो हमारी कोशिश रही है आज तक के इस प्रोग्राम में कि हम लोग आप सभी तक वो जानकारी भेजें जो जानकारी ना तो इतिहास के पन्नों में है, ना ही किसी धर्म ग्रंथों में है, ना ही कहीं किसी ने ये चीज़ें लिखी हैं। लिखी होंगी लेकिन हमने पढ़ी नहीं है, ना वो धर्म ग्रंथ हमने पढ़े हैं जिनमें जानकारी है, ना ही हमने वैसे जो है अभी तक वो चीज़ पढ़ी नहीं है। लेकिन हमने जो रिसर्च जो अपने दिमाग के अंदर सर्च कर रहे हैं, अपने दिमाग के अंदर सर्च जो हम कर रहे हैं, तो ये प्रकृति की, गुरु की बख्शिश से कर रहे हैं। क्योंकि हर इंसान जो ज्ञानवान इंसान होता है वह अपने अंदर खोज करता है। जो विज्ञान होता है, वैज्ञानिक होते हैं, वह बाहर ब्रह्मांड में खोज करते हैं। तो वह ब्रह्मांड को खोज करके वे लोगों के फ़ायदे के लिए जो है वो सामान इकट्ठा करते हैं या वस्तुएं इकट्ठे करते हैं। लेकिन बहुत सारे विज्ञान ने नुकसान भी किया है पूरे संसार का। जैसे अगर अभी आप सोच रहे होंगे कि हम ऐसे कौन सी गलत बात बोल दी है कि विज्ञान ने क्या नुकसान किया है। विज्ञान ने अगर फ़ायदा किया है तो नुकसान भी डबल किया है। जो आज बम ब्लास्ट चल रहे हैं पूरे वर्ल्ड में, जो आज एक दूसरे कंट्री लड़ रही हैं आपस में, जो एक दूसरे को मार रहे हैं, काट रहे हैं, कई सौ साल से जो धरती जो समन शांति थी, जो धरती के ऊपर सुख शांति से लोग रह रहे थे, उनको वैज्ञानिकों के द्वारा बनाए गए हेलीकॉप्टर, जहाज, टैंक, तोप बर्बाद कर रहे हैं। तो उन्हीं के द्वारा वो हथियार बनाए गए हैं। हमने जो विज्ञान है, विज्ञान ने बहुत बड़ा नुकसान भी किया है, हाँ बहुत बड़े फ़ायदे भी किए हैं। फ़ायदे आप सभी जानते हैं और नुकसान के बारे में बहुत कम जानते हैं, लेकिन फ़ायदे बहुत सारे, जैसे बड़े बड़े जहाज चल रहे हैं, हेलीकॉप्टर चल रहे हैं, ये विज्ञान ने निकाले हैं, किसी ज्ञानवान ने नहीं निकाले। ज्ञानवान तो सिर्फ जो ज्ञान वैसे है, ज्ञान जो विज्ञान है वो ज्ञान से पैदा होता है। जब अंदर इंसान पढ़ता है वो नॉर्मल ज्ञान होता है, जो अनुभवी ज्ञान होता है वो अलग होता है। तो अनुभवी ज्ञान से जो निकलता है ज्ञान, उसको अनुभव जो है वो अनुभवी ज्ञान जो होता है वो अंदर खोजने की बात करता है, शरीर में खोजने की बात करता है। सुकून कैसे मिलता है, प्रेम कैसा मिलता है, सर्व संतोष कैसे मिलता है, सब्र संतोष कैसे मिलता है, सहनशीलता से कैसे मिलता है, स्वाभिमान से कैसे जिया जा सकता है, ये सब का सब जो है ज्ञान सिखाता है, धर्म ग्रंथों का ज्ञान सिखाता है। और जो हमने अभी तक 200 एपिसोड पूरे किए हैं, ये हमने जिस टाइम शुरुआत की थी उस वक्त हमें इस बारे में कोई जानकारी भी नहीं थी कि हम इतने एपिसोड करेंगे। लेकिन हमें कुदरत वाहिगुरु देता रहा, हम बोलते रहे, वाहिगुरु की कृपा से हम जो है इस काम को कर पाए हैं।
और 200 एपिसोड करने ने दो सेंचुरी पूरी हो गई है इसमें एपिसोड की। तो आप सभी जानते हैं कि जो है हमने जो बातें रखी हैं आप सभी के सामने वो कैसी लग रही होंगी आप लोगों को, ये तो पता नहीं है। आप कमेंट में बहुत कम लोग कमेंट करते हैं, लेकिन सुनते हैं, ज़्यादा भी नहीं सुनते हैं, बहुत कम लोग सुनते हैं। लेकिन एक दिन सुनेंगे जो हम देना चाहते हैं, मोहब्बत भरा जो संदेश है, प्यार भरा संदेश है, और वो चीज़ देना चाहते हैं हम संसार को जो संसार की ज़रूरत है। और हम ऐसा नहीं कह रहे कि हम अकेले ही इसको काम को कर रहे हैं, नहीं, बहुत सारे लोग कर रहे होंगे काम को, बहुत सारे लोग इसमें अलग अलग तरीके से अपने कर रहे हैं, निभा रहे हैं, अपने फर्ज को निभा रहे हैं। तो इसमें जो है दुनिया भर के जो है वो बहुत सारी जानकारी है। और इसमें जो कहते हैं कि मतलब सच्चाई, ईमानदारी जब इंसान के अंदर होती है वही सच्ची बातें कर सकते हैं, वही सच्ची बात को फैला सकते हैं। तो हमने जो एपिसोड जो 200 किए हैं, ये हमने सच के भरोसे किए हैं, ईमानदारी के भरोसे किए हैं, और आने वाले वक्त में भी हम ऐसे ही करते रहेंगे, सच्चाई से भरपूर बातें करेंगे, और पूरे ब्रह्मांड में क्या क्या चल रहा है, कौन कहाँ पर है, इसके बारे में बात करेंगे। लेकिन जो है सच को जानने के लिए, सच्ची बातों को पहचानने के लिए इंसान के अंदर सच होना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि सच अगर होगा तभी इंसान उसको सच्ची बातों को पहचान पाएगा। अगर आंखें बंद हैं तो बाहर पड़ी हुई चीज़ों को पहचानना मुश्किल हो जाएगा, अगर आंखें खुली हैं तो बाहर पड़ी हुई चीज़ों को पहचान पाएंगे। तो याद रखें, हम उठाएंगे सबकी आवाज़, गरीबों की, मजलूमों की, जिनकी कोई आवाज़ नहीं उठाता उसको ऐसा मानवता उठाता है। और हम जो ये बात बोल रहे हैं कि जो 200 प्रोग्राम हमने किए हैं, 200 एपिसोड कर दिए हैं, ये सब गुरु की बख्शिश से हुए हैं, हमने कुछ नहीं किया। और हम चाहते हैं कि आप लोग भी सत्य ही धर्म के जैसे प्रोग्राम करें और इंसानियत से जुड़ें। हाँ, इतनी गारंटी से कहता हूँ कि जो आप बोल रहे हैं, जो आप लिखेंगे, पढ़ना लिखना सीखेंगे, तो एक दिन दिमाग तरक्की करेगा। बस कॉपी मत करें, किसी की नकल मत करें, बस इतना करें कि अपने अनुभव को लिखना शुरू कर दें, एक दिन बुलंदियों को छुएंगे। तो हमने जो एपिसोड जो किए हैं ये उसी हिसाब से किए हैं। हमने अपने जो दिमाग में थॉट चलते हैं उसको हम लिख देते हैं, जब दिमाग खाली हो जाता है फिर दोबारा फिर आ जाते हैं, तो ऐसे हम लिखते रहते हैं। तो ये सब का सब गुरु की बख्शिश से हुआ। तो दोबारा फिर हम आप सब पूरे विश्व के लोगों को, वॉइस ऑफ मानवता न्यूज़ चैनल के सभी दर्शकों को ये बधाई देते हैं बार बार दोबारा फिर कि ये हमने 200 एपिसोड पूरे किए, और गुरु का आज्ञा राज करना सबके सब कि आने वाला कुछ में जो है ऐसे काम करते रहे। थैंक यू सबका, सत श्री अकाल, अस्सलाम वालेकुम, जय जोहर।